द लंचियन मतलब लंच। स्टोरी यह है कि एक राइटर जो है एक महिला से फ्लर्टेड हो जाता है। तो पत्र के माध्यम से दोनों की बातचीत होती रहती है। तो महिला पत्र के माध्यम से आथर को बताती है कि वह अगले हफ्ते पेरिस जा रही है, इसलिए वह केवल इस गुरुवार को खाली है और वह आपसे मिलना चाहती है। तो राइटर भी फ्लैटर हो चुका था उस महिला से, इसलिए उससे मिलने के लिए एक महंगा सा रेस्टोरेंट था फेयर्स, और उसमें मिलने के लिए उस महिला को बुलाता है। उस महिला के आने के पहले राइटर उस रेस्टोरेंट में पहुंच चुका होता है और महिला के बारे में सोच रहा है कि महिला बड़ी सुंदर होगी, अच्छी होगी। लेकिन जैसे ही वह महिला उस रेस्टोरेंट में प्रवेश करती है तो लेखक देखता है कि वह जितना सोचता था कि उतनी सुंदर महिला नहीं है। लेकिन फिर भी वह महिला बहुत ही बातूनी थी, राइटर के बारे में बहुत कुछ जानती थी और उसके बारे में बातचीत कर रही थी। लेखक जो है उसके मुख से अपने बारे में बातें करती हुई देखकर वो ध्यान से सुन रहा था। और लेखक मन में यह भी बातचीत चल रहा था, यह भी सोच रहा था कि यह जो फेवरेट रेस्टोरेंट है बहुत ही खर्चीला है, यहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं और मेरी कंडीशन तो इसमें मैं केवल अपनी जीविका चला रहा हूँ। वह बड़ी ही मुश्किल से अपने 1 महीने का खर्च चला पाता था। वह वही कुछ पैसा लेकर आया था और उसको यह डर लग रहा था कहीं हमारा पैसा यहाँ पे पूरा ख़त्म हो जाए तो मैं घर जाकर रूम पर जाकर अपने अगले महीने का खर्चा कैसे देखूँगा। फिर क्या होता है कि लेखक थोड़ा सा संकोच कर रहा था। तो लेखक जो है उस टेबल पर रखे हुए जो मेनू कार्ड था उस पर लिखे गए दाम को देखकर बड़ा अचंभित हो गया, बड़ा ही भयभीत हो गया। तो उसके इस मासूम चेहरे को देखकर वो महिला बोली, कोई बात नहीं है, मैं लंच में ज़्यादा खाती नहीं हूँ, मैं एक बार में एक से ज़्यादा चीज़ नहीं खाती हूँ। तो लेखक को लगा कि ठीक है, लगता है खर्चा कम होगा। फिर क्या था, धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगा। फिर वेटर आया, उस महिला के पास आया, लेखक के पास आया। तभी उस महिला ने आर्डर दे दिया कि मैं तो ज़्यादा कुछ खाती नहीं हूँ, लेकिन आपके पास कोई सैल्मन होगा तो उसको दे दीजिएगा। एक मछली होती है जो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। तो राइटर यह देख कर बड़ा अचंभित हो गया कि अब क्या होगा, अब खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एक बार वेटर ने कहा कि मेरे पास तो नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद आता है वेटर, कहता है कि ठीक है, पहली बार हमारे रेस्टोरेंट में सैल्मन मछली आई है। तो कम उसको पकाने के लिए रेस्टोरेंट में वेटर चला गया। तो फिर दोनों में बातचीत होती रही। फिर महिला कहती है जब तक कि ये सैल्मन मछली पक के ना जाए तब तक हम बीच में कुछ खा लेते हैं। तो फिर महिला बोलती है कि नहीं, मैं एक समय में एक ही ज़्यादा चीज़ नहीं खाती हूँ, फिर भी मुझे कैवेरे मिल जाए तो मैं खा सकती हूँ। कैवेरे भी एक एक्सपेंसिव फूड्स आइटम है। अब लेखक इसको भी सुनकर बड़ा अचंभित हो गया। अब उस महिला ने कैवेरे का ऑर्डर दे दिया। धीरे धीरे वो खाते खाते उसके बाद अभी सैल्मन मछली पक के नहीं आया था, उसको खा खा गई। फिर पूछ रही है कि राइटर से कि आप भी कुछ ले लीजिए। तो लेखक जो है अपने लिए सबसे सस्ता चीज़ जैसे मटन चाप होता है, उसने वेटर को कहा मुझे सब जो सबसे सस्ता आइटम हो वही मुझे दीजिए। जब लेखक मटन चाप को ऑर्डर देता है तभी महिला कहती ठीक है, ये तो बहुत ही हैवी फूड है, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। मुझे पता नहीं कि आप इतना हैवी फूड खा करके अपना काम कैसे करते हैं। फिर कह रही महिला, मैं तो लंच में ज़्यादा कुछ खाती नहीं हूँ। फिर खाते खाते जब उसको खा जाती है तो राइटर पूछता है कि कुछ चाहिए, तो उसने कहा, महिला ने कहा नहीं, मैं एक समय में एक से ज़्यादा चीज़ नहीं खाती हूँ, फिर भी मुझे वाइट वाइन मिल जाए तो मैं उसको ले सकती हूँ। वाइट वाइन बहुत ही एक्सपेंसिव पेय पदार्थ है। और महिला कह रही है जो वाइट वाइन होता है कि ये पाचन तंत्र के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। वह वाइट वाइन भी वेटर से मंगवा लेकर पीती रहती है। उसके बाद क्या होता है, जो है अपने लिए सबसे सस्ता कॉफ़ी का ऑर्डर दे देता है। लेकिन जैसे ही वह जो वाइट वाइन जैसे ड्रिंक करती है तो महिला से राइटर पूछता है कि आप कुछ चाहिए, तो महिला कह रही नहीं, एक समय में मैं एक से ज़्यादा चीज़ नहीं खाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एपारग्रास जो एक प्रकार की वेजिटेबल है वो मिल जाए तो मैं खा सकती हूँ, क्योंकि वह बहुत ही हल्का होता है। तो लेखक जो ये वेजिटेबल देखा था एपारग्रास, तो लेखक उस मेनू कार्ड में देखा था कि उसका दाम तो बहुत ही हाईएस्ट था, बहुत ही महंगा था। तो मजबूरी में लेखक जो है राइटर से वो वेटर से कहता है
और इस तरह से कहता है कि जिससे वेटर मना कर दे कि हमारे यहाँ पर नहीं है, जिससे वेटर मना कर दे। लेकिन फिर भी वेटर कहता है कि हाँ हमारे यहाँ एक बड़ा सा पैराग्राफ है, मैं इसको बना कर लाता हूँ। फिर क्या था, ऐसे ऐसे महिला जो है लेखक को बताती चलती है कि एक समय में एक से ज़्यादा चीज़ नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे अनेक प्रकार के एक्सपेंसिव आइटम उस रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके खाती रहती है। अब राइटर को ये लग रहा है कि अब मैं अपने अगले महीने का खर्चा तो चलाऊँ ना चलाऊँ, लेकिन मुझे ये डर है कि इस रेस्टोरेंट का जो बिल आएगा पता नहीं मैं उसको अफोर्ड कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। इसलिए वह एक योजना बनाई कि यदि जितना मेरे पास पैसा है यदि उससे अधिक बिल आता है तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक नाटक करूँगा। मैं अपने जेब में हाथ डालूँगा और एक बनावटी नखरे के साथ कहूँगा, चिल्लाऊँगा कि किसी ने मेरे जेब को काट लिया। लेकिन लेखक इस तरह यदि इसके बाद भी मान लीजिए वह महिला से मुझे पैसा लेके उधार देना पड़े, यदि महिला और हमारा पैसा मिलाकर बिल पूरा ना हुआ तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी जो कलाई में घड़ी पहना हूँ उसको यहाँ जमा कर दूँगा और अगले दिन जब मैं टोटल बिल पे करूँगा तब मैं आगे यहाँ ले जाऊँगा। धीरे धीरे राइटर के साथ मान लीजिए पर्याप्त पैसा हुआ, वह दे दिया महिला को। लेकिन वह महिला किसी बातों से बड़ा अचंभित था कि एक तरफ महिला कह रही कि एक समय में एक हज़ार चीज़ नहीं खानी चाहिए और वह खाया जा रही थी, और उल्टा मुझको सलाह दे रही थी कि आप जो है बहुत हैवी भोजन करती हो। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वह महिला वहाँ से चली गई। लेकिन कुछ साल बाद, मान लेंगे 2 4 10 साल बाद, जब राइटर पुनः उस महिला से मिलता है तो देखता है कि वह महिला जो है, जो हमको सलाह दे रही थी कि बहुत हल्का भोजन करना चाहिए, लंच में ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, आज वो जो है इतना अधिक खाती थी, इसलिए आज उसका वजन जो है लगभग 130 किलो के पार हो गया है। मतलब वो जो काम कर रही थी उसके काम का फल आज मिल चुका है, मोटी हो चुकी है।